हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश फ्लैमिंगो का चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन। इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से करेंगे। एवरी एंड ईच लाइन, एवरी सिंगल वर्ड हम नहीं छोड़ेंगे हर वर्ड से, क्योंकि अभी हमें नहीं पता सीबीएसई कैसे टाइप के क्वेश्चंस बनाने लगे, किस वर्ड से क्या क्वेश्चन पूछ ले। सारी चीज़ें हम बहुत क्लियरली करेंगे। सीबीएसई का कोई भी एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा अगर आपने ये वीडियो देखी है। फिर आप बहुत अच्छे से हर चैप्टर को कर पाएंगे। अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए हों तो मेरे पास कमेंट डाउन कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अपने जो राइटर हैं उनके बारे में। नेम है अल्फोंस डोरेट, जो कि पैदा हुए थे, दैट मीन्स बर्थ हुआ था उनका 1840 में और जिनकी डेथ हुई थी 1897 में। जो कि क्या थे, फ्रेंच नॉवलिस्ट थे एंड क्या थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। ये नॉवेल्स भी लिखते थे किसमें, फ्रेंच में, और शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे। जो लास्ट लेसन है ये सेट है उन दिनों का जब फ्रैंको प्रेशियन वॉर हुई थी। फ्रैंको प्रेशियन वॉर दैट मीन्स फ्रांस और प्रशिया की क्या हुई थी, वॉर हुई थी। फ्रांस और प्रशिया की वॉर हुई थी 1870 से 1871, दैट मीन्स 2 ईयर्स चली थी ये वॉर। इन विच जो फ्रांस था वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क। सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रशिया क्या है, क्योंकि अभी बहुत बच्चों को नहीं पता, सोचेंगे कि कंट्री है या क्या है। ये कोई कंट्री नहीं है। पहले के समय में, उस टाइम के समय में क्या होता था, किंगडम होता था। ठीक है, किंगडम होता था जिसके अंडर जो जर्मनी है, पोलैंड है और कुछ पार्ट्स ऑस्ट्रिया के आया करते थे। ठीक है, सो जो हमारा फ्रैंको प्रेशियन वॉर में हमारा फ्रांस जो है हार गया था प्रशिया से, और जो प्रशिया है उसको लीड कौन कर रहा था, बिस्मार्क कर रहा था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। जो प्रशिया है उसके हाथ में था कि क्या होगा जर्मनी में, पोलैंड में, ऑस्ट्रिया में, उसके हाथ में सारे नेशंस थे। ठीक है, इस स्टोरी में, इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेज एंड लोरेन, जो फ्रांस है उसके डिस्ट्रिक्ट के नेम क्या थे, अल्सेज एंड लोरेन, हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। मतलब कि प्रशिया के हाथों में सौंप दिया गया था, क्योंकि प्रशिया ही लीड कर रहा था, क्योंकि फ्रांस जो है प्रशिया से हार गया था। तो प्रशिया के हाथ में जो अल्सेज एंड लोरेन चले गए थे, वहाँ की सारी जो भी थे नियम कानून सब अब जो है डिसाइड करेगा कौन, प्रशिया। अब ये कुछ नहीं है, ये अब हम पढ़ेंगे स्टोरी के बारे में, बस वही है कि इफ़ेक्ट क्या होता है इस स्टोरी में। ठीक है, स्कूल की लाइफ में क्या इफ़ेक्ट आता है। सो चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो मेन नरेटर का नाम क्या है, फ्रांस। ठीक है, और जो मेनली एक टीचर की बात की गई है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर 40 ईयर्स से पढ़ा रहे हैं, उनका नाम है एम हैमिल। ठीक है, जो कि क्या पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं यहाँ पर फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो पढ़ाते हैं। और इस चैप्टर में मेनली हमें मदर टंग की जो इम्पोर्टेंस है उस पर फोकस किया गया है। उसके बारे में बताया गया है कि कितनी हमारे लिए मदर टंग को पढ़ना, जानना और उसके बारे में नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बिगिनिंग करते हैं यहाँ से अपने चैप्टर की। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग। मतलब कि जो फ्रांस है वो कह रहा है कि वो उस दिन स्कूल क्या कहता है, लेट जाता है और उसे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है डांट पड़ने से। अब उसे डर क्यों लग रहा होता है, क्योंकि जो एमएमएल हैं उन्होंने उसे पार्टिसिपल्स याद करने के लिए दिया हुआ था, लेकिन वो नहीं पढ़ के आता था। तो पढ़ लेते हैं इसको। स्पेशली बिकॉज एमएमएल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चंस अस ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि एमएमएल ने स्पेशली कहा था कि वो जो है ना पार्टिसिपल्स जो है उस पर क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन क्या है, फ्रांस तो पढ़ के आया नहीं, तो उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था किससे, डांट से। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, मतलब कि उसको पार्टिसिपल्स का पहला वर्ड भी नहीं आता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। मतलब कि एक समय के लिए तो उसने सोचा कि मैं भाग जाता हूँ, मतलब कि बाहर ही रहता हूँ, मैं आज ना स्कूल नहीं जाता, क्योंकि उसको डर लग रहा होता है एमएमएल से बहुत ज़्यादा। इट वॉज सो वार्म, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी का दिन, मतलब बहुत अच्छा मौसम था, बहुत ब्राइट था, वहाँ पर बहुत गर्म था और ब्राइट था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एजेस ऑफ द वुड्स। जो वुड्स हैं उनके क्या है, जो कोने होते हैं ना, वहाँ पर ना क्या है, बर्ड्स बैठे हुए हैं। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सोमिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। तो सॉमिल क्या होती है, सॉमिल होती है एक फैक्ट्री, यहाँ पर क्या होती है, वुड कटिंग होती है। और यहाँ पर ड्रिलिंग से मीनिंग है एक्सरसाइज करना। तो मैं बता देती हूँ इसका मीनिंग क्या है, कि यहाँ पर हो रहा होता है कि जो फील्ड बैक, मतलब कि जो ओपन फील्ड है सॉमिल के पीछे, वहाँ पर प्रशियन सोल्जर्स क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। सॉमिल कौन सी, जहाँ पर वुड की जो है कटिंग होती है, फैक्ट्री है ना।
तो वहाँ पर प्रशियन सोल्जर्स क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, मतलब कि टेम्पटिंग दैट मीन्स कि अट्रैक्टिंग था, किससे, पार्टिसिपल्स के टॉपिक से ज़्यादा अट्रैक्टिंग उनको जो है फ्रांस है उसको वो लग रहा था, उनकी जो एक्सरसाइजिंग वो कर रहे थे, ठीक है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। रेस्ट मतलब कि हम कहेंगे कि स्टे अवे, मतलब कि उसको जाना था, इसलिए वो क्या करता है कि वो बहुत उसको जाना होता है, उसको बहुत जल्दी होती है स्कूल जाने की, क्योंकि वो लेट हो चुका है भाई, उसको डर लग रहा है, एक तो वैसे ही ऐसे डर लग रहा है और ऊपर से वो लेट होता जा रहा है इन सब चीज़ों को देखते हुए। तो वो अपने आप को रोकता है कि नहीं, मुझे इधर नहीं जाना, मुझे स्कूल ही जाना है। When I passed the town hall, there was a crowd in front of bulletin board. तो क्या होता है कि वो जो है क्राउड, भीड़ लग रही होती है किसके सामने, बुलेटिन बोर्ड में। जब वो कहाँ से पास होता है, टाउन हॉल से। टाउन हॉल एक क्या है, मेनली एक गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है, ठीक है। तो वहाँ उसके वहाँ पर क्या है, सामने उसके बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है, जिस पे क्या है, बहुत सारी न्यूज़ आती हैं। अभी पढ़ के बताती हूँ कैसी न्यूज़ आ रही थी वहाँ पे। For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of commanding officers. तो जो फ्रांस है वो कहता है कि 2 साल से, मतलब कि जब से वॉर स्टार्ट हुई थी फ्रांस मतलब कि फ्रांस में और किसके बीच, प्रशिया में। तो वहाँ पर क्या है, 2 साल से बुरी ही खबरें आ रही थी, जैसे कि हम क्या बैटल हार गए हैं, ड्राफ्ट के बारे में, या फिर कमांडिंग जो मतलब कि कमांड करते हैं ऑफिसर्स, उसके बारे में। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग वट कैन बी द मैटर ना। वो मतलब कि बिना रुके सोचते हैं कि क्या मैटर हो गया भाई, अब क्या मैटर हो गया कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ लग रही है, लेकिन वो देखता नहीं है क्योंकि वो भाई लेट हो रहा होता है इसलिए। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट आई कुड गो, मतलब कि जितनी जल्दी हो सके उसको जाना था भाई। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर, जो ब्लैक स्मिथ मतलब कि कहेंगे हम लुहार आपने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो मैं आप सर्च करना, ब्लैक स्मिथ कौन होते हैं, लुहार बोलते हैं उनको मेनली। और जो वॉचर है वो वहाँ पर थे, कहाँ पर, बुलेटिन बोर्ड के सामने, वो भी वहीं खड़े थे। विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, मतलब अप्रेंटिस मतलब कि ट्रेनी के सामने क्या है, वो भी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं बुलेटिन बोर्ड को, ठीक है। फिर क्या होता है, कॉल्ड आफ्टर मी डोंट गो सो फास्ट बब मतलब कि एक निक नेम दे देते हम किसी बच्चे को। यू विल बी गेट टू योर स्कूल इन द प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब कि तुम भाई इतने तेज मत जाओ, तुम ना समय रहते पहुंच जाओगे स्कूल। कौन कहते हैं, वॉचर और ब्लैक स्मिथ कहते हैं फ्रांस से। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन फॉर मी, मतलब कि वो सोचते कि उसकी मजाक कर रहे हैं, वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है। एंड रीच्ड एम हेमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, मतलब कि सोच रहा होता है कि एम का गार्डन है बाहर की, एम उसको वहीं मिलेंगे, ठीक है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, मतलब कि जब वो स्कूल जाता है, वैसे तो क्या होता है कि जो बसल मतलब कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हड़बड़ी रहती है, हड़बड़ी मतलब भीड़ भाड़ सी रहती है, कहाँ पर, स्ट्रीट पे, ठीक है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, मतलब कि जो आवाज़ें आती हैं वहाँ पर कैसी कि जब डेस्क होता है उसमें ओपनिंग की और वहाँ पर क्लोजिंग ऑफ डेस्क की आती है ना, लेसन जो रिपीट करते हैं सब एक साथ, यूनिसन मतलब कि एक ही साथ सारे क्या कहते हैं, सेम टाइम पे जो है लेसन पढ़ते हैं। वेरी लाउड विद द आवर हैंड्स ओवर, तो क्या करते हैं, कान पे रखवा लेते हैं हाथ, देखो, विद वेरी लाउड बहुत तेज़ पढ़ते हैं, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, मतलब कि कान पे हाथ रख लेते हैं और बहुत तेज़ पढ़ते हैं सब एक साथ। तो क्या होता है, इससे क्या होता है, बहुत अच्छे से समझ में आता है क्योंकि हम तेज़ पढ़ रहे हैं और हमारे मतलब वो डायरेक्ट ब्रेन में जा रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, रूलर मतलब कि ऐसे जो स्केल टाइप होता है उसको मारते हैं, वो किस पे, टेबल पे रैप करते रहते हैं, जो उनके एम सर हैं। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, मतलब कि बहुत स्थिर थी, वहाँ पे शांति थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बींग सीन, तो मतलब क्या होता है, नॉइज़ एंड कन्फ्यूज़न वहाँ पे बहुत कम होती है, वो मतलब बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है फ्रांस। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड सो बी क्वाइट एंड एज संडे मॉर्निंग, मतलब कि उस दिन क्या होता है कि उतना शांति होती है जैसे कि संडे की सुबह होती है, क्योंकि संडे में स्कूल नहीं आ जाते बच्चे, जाते ही थोड़ी है, संडे तो छुट्टी रहती है। ऐसा लग रहा था उसको जैसे कि बिल्कुल संडे मॉर्निंग है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, मतलब कि सो यहाँ पर मीनिंग होता है कि जो फ्रांस है उसने ना बाहर से ही देख लिया था अपने क्लासमेट्स को कि वो अपनी जगह पर पहले से बैठे हुए हैं भाई, वो उस दिन मतलब सही टाइम पे पहुँच चुके थे। फ्रांस ही क्या होता है, लेट हो गया होता है।
एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। मतलब कि क्या होता है कि जो एम हेमल है ना, उन्होंने अपने बगल मतलब कि जो आर्म है उसके अंदर के अपना जो रूलर है ना उसको दबाए हुए हैं। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मतलब कि उसको क्या होता है कि उसको ओपन करना होता है डोर और उसको जाना होता है, मतलब अंदर जाना होता है। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। मतलब कि वो ना शर्म से ना, लज्जा से पूरा, मतलब उसका ना फेस क्या हो जाता है, ब्लश हो जाता है। दैट मीन्स रेड रेड सा हो जाता है। और वो क्या होता है, डर रहा होता है कि मतलब अब तो गया भाई, अब तो लेट हो गया। हर बारी क्या होता है कि जो है ना स्कूल में वो घुस जाता है, जब वो बात चल रही होती है, फिर बच्चे शोर मचा रहे होते हैं ना, वो घुस जाता है, बैठ जाता है। लेकिन आज भाई बिल्कुल शांति थी, संडे मॉर्निंग की तरह। तो वो तो बड़ा डर रहा था कि भाई अब पता नहीं, अब मैं तो गया भाई। उसका ना शर्म से, लज्जा से पूरा उसका मुंह क्या हो रहा था, एकदम ब्लश हो रहा था। ठीक है, बट नथिंग हैपन। लेकिन कुछ नहीं हुआ, ऐसा जैसे उसने सोचा था ना कि आज तो गया भाई, अब नहीं बचने का मैं। एम हेमल सॉ मी एंड सैड वेरी काइंडली। बहुत प्यार से, बहुत आराम से उन्होंने कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली। मतलब कि जल्दी से अपनी प्लेस पे चल जाओ जहाँ तुम्हें बैठना है। लिटिल फ्रांस, मतलब कि उसको बोला कि जल्दी से बैठ जाओ अपनी जगह पे। छोटे मतलब लिटिल फ्रांस मतलब फ्रांस को बोलते हैं। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। वो कहता है कि हम ना आपके बिना ही शुरू करने वाले, मतलब तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, जल्दी से बैठ जाओ अपनी जगह पे। बड़े प्यार से बोला उन्होंने। लेकिन फ्रांस इस चीज़ को देख के सरप्राइज हो गया। अरे हैं, ये क्या हो गया भाई, मतलब उस एम हेमल तो इतने डरावने से हैं, मतलब डराते हैं इतना, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो फ्रांस क्या होता है, अपनी जगह पे जल्दी जाके बैठ जाता है। ठीक है। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। मतलब कि वो एक जो बेंचेस पे से जंप करके अपने डेस्क से बैठ जाता है। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट हिज फ्रिल्ड शर्ट। अभी आगे नीचे लिखा होगा फ्रिल्ड शर्ट। ठीक है, सो पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि फ्रांस ये कहता है कि वो ना अपने डर से मतलब कि थोड़ा ओवरकम कर पाया, थोड़ा बहुत है ना। और उसने देखा होता है कि उसने एक चीज़ ना नोटिस करी बड़ी, कि ना जो उनके टीचर है एम हेमल जो हैं, उन्होंने क्या है, ग्रीन कोट पहना है और उनकी जो फ्रिल्ड शर्ट है उनकी वो पहनी हुई है उन्होंने। इसके बारे में भी आपको बताऊंगी कि मैं जो है ना वो अपने ये कपड़े ना सिर्फ तभी पहनते थे जब बाहर से इंस्पेक्शन वगैरह होती थी या फिर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग होती थी। ठीक है, और उन्होंने इन चीज़ों के साथ क्या पहना होता है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। मतलब कि जो उनकी सिल्क कैप है उस पर क्या हुई है, एम्ब्रॉयडर्ड हुई हुई है, मतलब कि डिज़ाइन हुई हुई है। दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड द प्राइज डेज। मतलब कि या तो वो इंस्पेक्शन पे पहनते थे उसको या फिर प्राइज डेज पर ही इसको पहना करते थे। ऐसे नॉर्मली डेज में वो कभी नहीं पहन के आते थे, उनकी इतनी फ्रिल शर्ट, सिल्क कैप और ठीक है ये चीज़ें। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. जो स्कूल था ना फ्रांस को, वो कैसे लग रहा था, एकदम अलग। उसको एकदम स्ट्रेंज सा लग रहा था कि मतलब कहाँ गया भाई। स्ट्रेंज मतलब कि जिससे जान पहचान ना हो भाई, जान पहचान नहीं है हमारी, मतलब ऐसा लग रहा था ये कहाँ गया। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर प्लेस ऑलवेज एम्प्टी। मतलब कि वो उस सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ उसके लिए क्या थी भाई, कि ना जो बैक बेंचेस होती है ना जो खाली रहती थी, वहाँ पर क्या है आज, बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स। मतलब कि जो बैक वाली जो बेंचेस होती हैं वो हमेशा खाली रहा करती थी। लेकिन आज उसने देखा, मतलब फ्रांस ने देखा कि वहाँ पर क्या है, विलेजर्स बैठे हुए हैं। कौन कौन बैठा हुआ है, ओल्ड हॉसर। ओल्ड हॉसर मतलब कि वहाँ का बहुत पुराने व्यक्ति जो वहाँ पर बहुत समय से रह रहा है। ठीक है, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड। मतलब कि उसकी ऐसी जो ऐसे वाली कोट वो नहीं होती कैप, उसको बोल रहे हैं 3 कॉर्नर कैप उसने पहनी हुई है। द फॉर्मर मेयर, मतलब कि वहाँ पर बहुत पुराना वहाँ का मेयर बैठा हुआ है। ठीक है, वो भी वहाँ का क्या है, पुराना रहने वाले जो है इंसान है। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, मतलब फॉर्मर मतलब कि जो कि बहुत पुराना टाइम से वहाँ पर रह रहा है और क्या है वो अब रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, ये अब वहाँ पर काम नहीं करते, लेकिन क्या है ये यहाँ वहाँ के बहुत पुराने व्यक्ति हैं। एंड सेवरल अदर बिजाइड्स, उनकी तरह ही और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। एक मिनट, एवरीबडी लुक्ड सैड, मतलब सबने बड़े दुखी से लग रहे थे। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एंड ओल्ड प्राइमर,
प्राइमर का मीनिंग समझो पहले। यहाँ पर प्राइमर का मीनिंग होता है बेसिक रीडर ऑफ एनी लैंग्वेज। जो प्राइमर है इसका मतलब है बेसिक रीडर जो किसी भी लैंग्वेज की, मतलब जैसे कि हम पढ़ना जानते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं आ से अनार बड़े आम या फिर ABCD। तो बेसिक प्राइमर बुक लेके बैठे हुए हैं कौन? ओल्ड होजर। थम्ड एट द एजेस, उन्होंने क्या है जो बुक है ना उसकी कोना यहाँ पर अपने हाथ मतलब कि अंगूठे से दबाया हुआ है। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। एक मिनट। तो क्या है जो ओल्ड होजर उन्होंने बुक खोली, उसके जो एज उस पर अपना अंगूठा रखा और जो बुक को ओपन करके उस पर अपने स्पेक्टिकल्स मतलब कि अपने बड़े बड़े ग्रेट मतलब बड़े स्पेक्टिकल्स जो चश्मा है उसको रख दिया पेज के ऊपर। ठीक है। फिर है वाइल आई वॉज, एक मिनट, वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल एमहेमल माउंटेड हिज चेयर। मतलब कि जब वो इन चीज़ों के बारे में समझ ही रहा था, इतने में क्या होता है कि जो MML है वो अपनी चेयर पे चढ़ जाते हैं। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी सेड माई चिल्ड्रंस। मतलब कि जो अपने जो ग्रेव उनका जो मन भरा हुआ था ना, ग्रेव मीन्स यहाँ पर सीरियस। ठीक है। सीरियसनेस में जो है वो MML हैं और एक जेंटल टोन में वो बोलते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, मतलब कि माई चिल्ड्रन यूज़ टू मी। उन्होंने मतलब कि फ्रांस कह रहा है उन्होंने हमारे लिए यूज़ किया, मेरे लिए यूज़ करा कि माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शॉल गिव यू। मतलब कि यह आखिरी लेसन है कि जो मैं तुम्हें आज देने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। मतलब कि ऑर्डर आ गया है कहाँ से? बर्लिन से, कि एल्सेस और लॉरेन में क्या है, क्या पढ़ाई जाएगी? अब से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। अब फ्रांच जो है नहीं, फ्रेंच जो उनकी लैंग्वेज है वो नहीं पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। मतलब कि नए जो मास्टर हैं वो कल से आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। यह आखिरी लेसन आपका किस चीज़ का? फ्रांस का। जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसका क्या है? आखिरी लेसन है। आज मतलब बड़ा अटेंटिव होकर सुनो। आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव। मतलब कि उसे चाहिए कि सब लोग बहुत उसे अटेंटिवली मतलब बहुत ध्यान से सुने जो भी वो पढ़ाएं। कौन पढ़ाएं? MML उनको जो भी पढ़ाएं वो बड़े ध्यान से उन लोगों को क्या है? सुनना है। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर मी। मतलब कि थंडर क्लैप के एकदम शौक से लग गया, अरे ये क्या हो गया, जो है फ्रांस को एकदम थंडर क्लैप जैसे लगा ये चीज़ें, मतलब जैसे शौक लग गया हो। ठीक है। ओ द रैचेस दैट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। जो रैचेस यहाँ पर मतलब है यहाँ पर मतलब कि कुछ अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ हुई है ये उस चीज़ के लिए बोला गया है। जैसे कि इस यहाँ पर जो मेनली इस लाइन का जो मीनिंग है वो ये है कि ओ फ्रांस कहता है अरे अच्छा ये रैचेस ये वही अनफॉर्चुनेटली चीज़ है जो कि मैंने देखी थी टाउन हॉल के बाहर लगी हुई, लेकिन मैंने नहीं पढ़ी भाई, मैं तो जल्दबाजी में स्कूल आ गया। उसको समझ में आता अच्छा ये वही अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ हुई है उसके बारे में है ये। ओ यही थी वो अनफॉर्चुनेट बात जो कि मैंने नहीं पढ़ी। ठीक है ना। वो टाउन हॉल के सामने जो लगी हुई थी बुलेटिन बोर्ड पे, फ्रांस सोच रहा होता है, फ्रांस जो है वो यही सोच रहा होता है। अरे भाई मतलब वो इतना शौक में था कि उसको एक के बाद एक शौक ही मिले जा रहा था। पहले तो उसने देखा कि इतने शांत है संडे मॉर्निंग की तरह, फिर उसके बाद जो उनके टीचर हैं वो इतने काइंडली से बिहेव करते हैं, फिर वो देखता है कि अरे इन्होंने तो आज वही बढ़िया से कपड़े पहन रखे हैं जो ये बहुत कमी से पहनते हैं, मतलब कि बहुत कोई स्पेशली पहन के आते हैं जब इंस्पेक्शन वगैरह होती हैं। वो एक के बाद शौक में जा ही जा रहा था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वो बोलते हैं सर कि ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। मतलब कि फ्रांस है ना वो सोच रहा होता है कि भाई मुझे तो बहुत मुश्किल से लिखना आता है, मुझे तो वो सोच रहा होता है भाई मैंने कभी लर्न क्यों नहीं करा, ये मेरा लास्ट लेसन क्यों है। मतलब जो फ्रांस है वो फुल ऑफ ग्रीफ मतलब दुख से भरा रहता है। आई मस्ट स्टॉप देयर देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। मतलब कि जो फ्रांस है वो कहता है अरे भाई मैं तो बहुत दुखी हूँ इस चीज़ को लेकर कि मैंने कभी इन लेसन्स को लर्न ही नहीं किया। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार्स। तो यहाँ पर सार्स क्या है, वहाँ पर एक फेमस रिवर है, ठीक है ना, जो कि फ्रांस से निकल रही है। मैंने आपको पहले इसका जो मीनिंग बता दिया है। तो वो कहता है फ्रांस की मैं तो हमेशा भाई जो बर्ड्स के जो एग्स होते हैं और जो स्लाइडिंग है जो सार के पास, मैं तो वहीं हमेशा रहता था, मैंने तो कभी अपनी बुक्स के बारे में ध्यान ही नहीं दिया भाई, मैंने तो पढ़ा ही नहीं कभी लेसन।
सो यहाँ पर जो है फ्रांस कहता है कि मेरी बुक्स दैट हैड सीम सच अ नो सेंस अ वाइल एगो, मतलब कि न्यू सेंस मतलब कि बहुत ज़्यादा बर्डन लगती थी, बहुत हैवी लगती थी कैरी करने में। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, मतलब कि सेंट्स मतलब संत महात्मा, जो उनकी कल्चरल बुक्स होंगी है ना, उनको भाई वो बहुत बेकार लगती थी, वो तो बहुत बर्डन लगती थी। क्या भाई इतना बर्डन सा इसको लेके जाऊँगा मैं अपने मतलब इतना भारी है ये तो, वो उसको बड़ी भारी लगती थी, बर्डन लगता था वो उसको। ठीक है। वर्ल्ड ओल्ड फ्रेंड्स, जो कि मतलब कि उसके क्या है, पुराने दोस्त जैसी हैं भाई, अब तो वो छूटने वाली हैं। दैट आई कुडंट गिव अप, जिस पे उसने कभी गिव अप नहीं किया। एंड MML टू, मतलब कि MML भी क्या है, अब उसके ओल्ड फ्रेंड बन जाएंगे, वो अब नहीं रहेंगे इस स्कूल में। ठीक है। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये आइडिया मतलब कि वो जाने वाले हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, उसको एक आइडिया मतलब वो उसके दिमाग में चल रही होती कि यार अब मैं इनसे कभी नहीं मिल पाऊँगा। मेड मी, एक मिनट, हाँ, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ वॉज क्रैंकी, ही वॉज क्रैंकी दैट मीन शॉर्ट टेम्पर्ड। ठीक है ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, शॉर्ट टेम्पर्ड है। शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब कि जिन्हें ज़रा सा कुछ बोला वो बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्ड। वो सोचता है अरे यार मैं अब इनसे कभी नहीं मिल पाऊँगा, ये इनका रूलर के बारे में ये कभी नहीं भूल पाएगा भाई, कि उसको याद आ जाता है अच्छा भाई मैं तो भूल ही नहीं पाऊँगा कि इनका रूलर, इनकी क्रैंकी जो हैं ये MML जो है बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है, मतलब कि बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है। ठीक है। पुअर मैन, इट वॉज ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। जो पुअर मैन है मतलब जो गरीब आदमी है और जो बहुत सालों से वहाँ रह रहा है, ओनर जो है बहुत टाइम से जो फ्रांस से वहाँ पर रह रहा है, वो भी लास्ट लेसन जो है अटेंड करने आया है, उसने अपने संडे क्लोथ्स पहने हुए हैं। ठीक है। संडे क्लोथ से मतलब है बड़े फाइन से कपड़े पहने हुए हैं, उसके सबसे बेस्ट कपड़े हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और उसके बाद ही जो है फ्रांस है वो समझ पाता है, कि क्या समझ पाता पढ़ेंगे। ठीक है। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब उसको समझ में आता है अच्छा भाई ये सब इसलिए आए क्या, लास्ट लेसन है, उसको तो पता नहीं था, क्योंकि इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, और वो इसलिए आए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉरी हैं, बहुत दिल से बुरा मानते हैं। टू दैट मतलब कि टू से मतलब कि फ्रांस भी बहुत ज़्यादा सॉरी फील करता है। दैट दे हैड नॉट गोन फॉर स्कूल गोन टू स्कूल मोर, मतलब कि अब वो स्कूल नहीं आ पाएंगे कभी, मतलब कि स्कूल में मतलब फ्रांस लैंग्वेज तो पढ़ाई नहीं जाएगी, तो MML कभी नहीं आएंगे, और उन्हें इसलिए सॉरी फील हो रहा था कि वो कभी स्कूल गए ही नहीं। कौन, जो वहाँ के पुराने लोग हैं, मतलब जो बहुत ओल्ड मैन जो है वहाँ पे। ठीक है। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑन शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर, मतलब कि यहाँ पर जो ये सब आए होते हैं ना, थैंक करने आते हैं किसको, मास्टर को। जो MML है वहाँ पर 40 साल से फेथफुल सर्विस दे रहे होते हैं, शोइंग करने के लिए आते हैं, रिस्पेक्ट किसके लिए, MML के लिए। सब लोग जो आते हैं वो जो है ना मास्टर को थैंक यू बोलने आते हैं, थैंकफुल हैं कि वो यहाँ पर 40 साल से पढ़ा रहे हैं इसलिए। ठीक है ना, और उनकी कंट्री में अब नहीं रहने वाले, शायद वो छोड़ के जाने वाले कंट्री, और उनकी जो मातृभाषा है जो कि है फ्रेंच, अब वो नहीं पढ़ाई जाएगी। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, मतलब कि वो सोच ही रहा होता है इन सब चीज़ को। आई हेयर्ड माई नेम कॉल्ड, मतलब कि उसका नाम बुलाया जाता है, भाई फ्रांस इधर आओ भाई, कौन बुलाता है, टीचर जो MML है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, रिसाइट मतलब होता है कि उसको ना दोहराना होता है। क्या दोहराना होता है, जो उसके पार्टिसिपल्स हैं ना सबके सामने, ऑडियंस के सामने उसको बोल। What would I not have given to be able to say that dreadful rule और फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल दो, मतलब कि फ्रांस कहता है कि भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा ड्रामे लगते हैं, कौन से पार्टिसिपल्स के, जो पार्टिसिपल्स हैं ना उनके रूल्स, क्योंकि बहुत जो कि वो नहीं सुना पाएगा वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। वो कहता है कि बिना मिस्टेक के बहुत अच्छे से वो नहीं सुना पाएगा, क्योंकि उसको आते ही नहीं थे वो तो पार्टिसिपल्स, उसको वैसे बहुत डरावने लगते थे भाई, वो तो डरता बहुत था उनके रूल से। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, मतलब कि वो उसने क्या करा, फर्स्ट वर्ड ही मिक्स कर दिए, जैसे बोलना शुरू करा सब खिचड़ी बना दी भाई, किसी को समझ में आनी है वो बिल्कुल नहीं आनी। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मतलब कि अपने डेस्क पर पड़े खड़ा हो गया। माई हार्ट बीटिंग, उसका दिल क्या है धड़क रहा था जोर जोर से। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मतलब कि वो डर के मारे ऊपर भी नहीं देख पा रहा था। कौन नहीं देख पा रहा था, फ्रांस, लिटिल फ्रांस। आई हेयर्ड, उसने सुना, किसने, फ्रांस ने सुना। MML से टू मी, MML ने उससे क्या कहा, आई वुड नॉट स्कोल्ड यू
लिटिल फ्रांस, मतलब कि वो कहते हैं कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। कौन कहते हैं? एमएमएल कहते हैं किससे? फ्रांस से, कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद ही बुरा फील करना चाहिए, तुम्हें खुद ही बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़, मतलब देखो क्या है ये, क्या मतलब क्या है, तुम्हें तो अपनी मातृभाषा भी नहीं आती, मदर टंग नहीं आती। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न इट टुमारो, मतलब कि वो कहते हैं, कौन? एमएमएल कहते हैं कि हम क्या कहते हैं अपने आप से, अभी तो बहुत टाइम है, मुझे तो बहुत समय है, कल पढ़ लेंगे इसको। जैसे हम एज यूजुअल करते हैं, हम पेपर के टाइम पे लेके बैठ जाते हैं सारे वो, आज ही पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, इंग्लिश का, हिंदी का, कल ही तो पेपर है, अरे ये तो बहुत आसान है। लेकिन क्या अगर हम उसे अच्छे से पढ़ते हैं तो अभी हम सोचते होंगे 80 में से चल 50 भी आ जाएंगे तो ठीक है ना, 50 जाएंगे। लेकिन अगर हम उसे शुरू से पढ़ते, रिवीजन करते हर सब्जेक्ट का, तो हमें नॉलेज मिलती, हमारी जो इंग्लिश है वो और इम्प्रूव भी होती। ऐसा ही सारे सब्जेक्ट के साथ है, अगर हम उन्हें शुरू से पढ़ते तो हमें इतनी टेंशन नहीं होती, हम क्या है उसमें से पूरे नंबर लाने के लिए भी क्या रहते हैं, एलिजिबल रहते हैं। अब हम तो ये सोचेंगे बस पास हो जाएं भाई, कैसे भी करके पास हो जाएं, है ना। ऐसे ही यहाँ का हाल है, ये वो सोच रहे हैं, ये भी कहते रहते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, हमारी तरह हम भी तो ऐसे ही हैं। लेकिन हमें हाँ ये है कि हमारी मातृभाषा हिंदी हमें पढ़नी आती है, बोलनी आती है, इसके अलावा भी अदर लैंग्वेजेस हमें आती हैं, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। एंड हाउ सॉरी एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, मतलब कि अब देखो ये क्या परिणाम निकला है हमारे कामों का। ये दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेज, ये सबसे बड़ी मुसीबत है किसके लिए? एल्सेज के लिए। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, क्या करते हैं ये लोग, क्या करते हैं कि कल के लिए टाल देते हैं, अब कल करेंगे इस काम को, आज समय है तो हमारे पास है ही बहुत। नाउ दूज फेलोज आउट देयर विल बी हैव द राइट टू से टू यू, लेकिन अब क्या करें, अब क्या जो जर्मन से वो तुमसे कहेंगे हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम फ्रेंचमैन हो, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक और नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, मतलब कि तुम्हें तो अपनी खुद की मातृभाषा बोलनी लिखनी नहीं आती, तो क्या तुम फ्रेंचमैन हो? कौन कहेंगे ये उनसे? जर्मन्स कहेंगे, जो प्रशिया के लोग हैं, जो जर्मन लैंग्वेज उन्हें सिखाएंगे, वो कहेंगे कि तुम फ्रेंचमैन के लायक हो, तुम्हें तो अपनी खुद की लैंग्वेज नहीं आती, ना तो बोलनी आती है ना लिखनी आती है, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, मतलब कि तुम्हारी गलती नहीं सिर्फ। पुअर लिटिल फ्रांस, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू री अप्रोच आवर सेल्व्स, मतलब यहाँ पर जो री अप्रोचेस का मीनिंग है ब्लेम, ठीक है, ब्लेम, कि वो कहते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं है, हम सबकी गलती है इस चीज़ में, कि हम क्या है अगले दिन के लिए डाल देते हैं, हम अपनी पढ़ाई को ध्यान नहीं रखते। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, मतलब कि तुम्हारे पेरेंट्स भी क्या हैं, वो भी तुम्हें कुछ नहीं कहते, वो तुम्हारी पढ़ाई के लिए कोई चिंतित ही नहीं है। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, उन्हें क्या लगता है, उन्हें क्या सोचते हैं वो कि तुम्हें ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि तुम काम करो, किसमें, फार्म में काम करो या मिल्स में काम करो। सो एज़ टू हैव अ लिटिल मनी मोर, जिससे कि लिटिल मोर मनी, जिससे कि वो क्या होगा, उनको थोड़े पैसे और मिल जाएंगे, है ना। एंड आई से यहाँ पर है एम एम एल, एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, एम एम एल कहने की मेरी भी गलती है। हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, कहते हैं क्या मैंने तुम्हें पानी डालने के लिए नहीं भेजा, किसमें, फ्लावर्स में, अपने स्कूल के बाहर ना उनका एक गार्डन है, ठीक है ना, स्कूल के जस्ट बाहर उनका छोटा सा बगीचा है, किनका, एमएमएल का, और ऊपर स्कूल में वो रहते हैं। मैं आपको बता देती हूँ थोड़ी सी जो है नॉलेज, ठीक है। तो वो कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें पानी डालने के लिए नहीं भेजा, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, मतलब कि तुम्हें लेसन्स की जगह मैंने तुम्हें पानी डालने भेज दिया पौधों में। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, मैंने तुम्हें हॉलीडे नहीं दिया क्या जब मैं फ़िशिंग करने जाता था? ये भी तो नहीं गलती कि भाई मैंने तुम्हें छुट्टी दे दी, चलो भाई टाटा बाय बाय, आज तो मैं फ़िशिंग करने जा रहा हूँ, हैं तुम भी मज़े करो। अगर मैं उस दिन पढ़ाता तो तुम कुछ सीख ही जाते। ये कौन कह रहे हैं? एमएमएल कह रहे हैं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, लेकिन फिर छोड़ो इस बात को यहीं पे, है ना। एमएमएल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, मतलब कि इन सब बातों से अलग क्या होता है, एमएमएल ना बात करने लगते हैं किसके लिए, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। वो क्या कहते हैं, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, मतलब कि यहाँ पर ये आगे आएगा नेक्स्ट पेज पे ही, तो मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पर कि वो कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज क्या है, सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा। आगे पढ़ते हैं, अब आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो जैसा कि हमने
पर देखा तो उन्होंने कहा था कि ये क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इन दी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। भाई जो इंसान को जो उनकी मातृभाषा है वो सबसे प्यारी ही लगेगी हर किसी को, जैसे हमें हिंदी लगती है एंड अदर्स कंट्रीज़ में भी सेम ऐसा ही होता है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। तो क्या कहते हैं जो है हमारे एम लोग कहते हैं कि हमारी जो है लैंग्वेज क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल है। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ BU, ठीक है ना, ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, ठीक है। कौन सी? फ्रेंच लैंग्वेज सबसे ब्यूटीफुल है वर्ल्ड में, सबसे क्लियरेस्ट है, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है, जो कि हमें करनी चाहिए, गार्ड करनी चाहिए, मतलब बचा के रखना चाहिए जिसे, और इसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और क्यों नहीं भूलना चाहिए, अभी हमें बता रहे हैं। MML क्या कहते हैं? बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड मतलब कि किसी के अंडर क्या है, स्लेव है, मतलब कि क्या है, दास है, ठीक है। जब हम दास होंगे किसी के अंदर, किन के अंदर भाई? फ्रेंच के लोगों के, सॉरी जर्मन्स के अंदर ही, तो वो क्या होंगे, एनस्लेव्ड होंगे एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। मतलब कि जितनी जल्दी वो अपनी लैंग्वेज को सीख जाएंगे भाई, उनके लिए क्या की बन जाएगी उनकी लैंग्वेज, किससे निकलने के लिए, प्रिजन से निकलने की। भाई अगर जर्मन पीपल उनको जर्मन सिखा देंगे, है ना, तो उनसे उनकी लैंग्वेज थोड़ी भुलवा देंगे वो। अगर फ्रेंच लोगों को जो उनकी लैंग्वेज आती होगी, तो वो की है किससे निकलने की, प्रिजन से निकलने की, जर्मन के अंडर से निकलने की, ठीक है ना। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस आर लेसन, मतलब कि वो ग्रामर की बुक ओपन करते हैं और लेसन पढ़ाना शुरू कर देते हैं। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मतलब कि फ्रांस को एक झटका लग गया, अरे भाई मुझे तो पढ़ने नहीं आती है बुक, समझ में नहीं आती, आज कैसे समझ में आ रही है। अरे शौक में वो फिर से पहुंच गया भाई, मतलब कि उसको सब समझ आ रहा है। एंड ही सैड सीम टू सो ईजी आई थिंक टू दैट, मतलब कि उसको बड़ी आसान लगती है। अरे भाई इतनी आसान है ये, मुझे तो आज से पहले कभी नहीं लगी। अब देखो क्या कहता है इसके बाद, आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कहता है या तो मैंने ढंग से सुना नहीं कभी इतनी अच्छे से, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, या तो मेरी गलती है कि मैंने कभी इसको अच्छे से नहीं पढ़ा, या फिर गलती है MML साहब की, उन्होंने कभी पेशेंस से पढ़ाया नहीं, मतलब कि बड़े काम रह के बड़े एकदम अच्छे से नहीं पढ़ाया उन्होंने, है ना, मतलब कि बहुत पेशेंस से नहीं पढ़ाया, बड़ी जल्दी जल्दी में पढ़ा दिया, ठीक है। आज बड़ी पेशेंस से पढ़ा रहे हैं ये, या तो मेरी गलती है या इनकी गलती है। कौन कह रहा है? फ्रांस, जो हमारा नरेटर है फ्रांस। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन wanted to give us all the new before going away and to put it all into our heads at one stroke। वो कहता है सबसे पहले हम यहाँ पर जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग समझ लेते हैं। एट वन स्ट्रोक मतलब कि एक ही बारी में, जैसे कि हम एट वंस कह सकते हैं, ठीक है ना, इसका मीनिंग जो है एट वंस, या फिर इन वन गो, मतलब कि एक ही बार में। ओके, तो यहाँ पर क्या कहना है, सीम मतलब ऐसा लग रहा है कि पुअर मैन ही कि यहाँ पर किसके लिए कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है ये M. हेमल सर के लिए कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जो हमारे M. हेमल सर हैं वो क्या चाह रहे हैं कि एक ही बारी में जाने से पहले वो हमें सारी नॉलेज दे दें, और वो चाहते हैं कि हमारे सर में, मतलब हमारे दिमाग में, हेड से मतलब यहाँ पर हमारे दिमाग में एक ही बारे में जितनी नॉलेज वो दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमें वहाँ पर दे दें, जिससे कि जब हमारे पास हमारी लैंग्वेज की नॉलेज होगी, जिन लोगों को लैंग्वेज की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, अगर उन्हें अपनी लैंग्वेज की, नेशनल लैंग्वेज की नॉलेज होगी, तो वो क्या है, उनके लिए एक एज अ प्रिजनर से निकलने के लिए की है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, प्रिजनर से निकलने के लिए की है एक तरह से, ये भी है ना। सो M. हेमल सर के वहाँ से जाने से पहले लोगों को वहाँ से जब वहाँ से उनकी लैंग्वेज उनसे छीन ली जाएगी, उससे पहले वो चाहते हैं कि ज़्यादातर चीज़ें जो बता सकते हैं M. हेमल सर उनको एक ही बारी में बता दें, ताकि लोगों को अपनी जो लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है, उसकी कम से कम नॉलेज तो हो ही। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, मतलब कि ग्रामर के बाद उनका एक लेसन किस चीज़ का और था, राइटिंग का। मतलब उन्होंने जितनी ग्रामर वो पढ़ा सकते थे पढ़ानी चाहिए, उसके बाद वो राइटिंग का सेशन भी ले रहे हैं। ठीक है। दैट डे M. हेमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, उस दिन जो है ना M. हेमल सर सबके लिए नई कॉपीज़ लाए थे। ठीक है। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्सेज।
जिस पर ब्यूटीफुली से बहुत ही अच्छी तरह से फ्रांस एल्सेस लिखा हुआ था 2 बारी। यहाँ पर जो मुझे ब्यूटीफुल राउंड हैंड से जो पिक्चर मेरे मतलब माइंड में आ रही है वो इस तरह हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर हैंड्स हैं 2, ये हैंड्स लग नहीं रही लेकिन मैं बता रही हूँ, ठीक है। और यहाँ 2 बारी फ्रांस एल्सेस मतलब कि यहाँ इतने में फ्रांस एल्सेस आ गया और फिर दोबारा से फ्रांस एल्सेस लिखा हुआ है, ठीक है। आई थिंक ऐसा ही है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। आगे, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। मतलब कि वो कैसे लग रहा है कि जो छोटे छोटे फ्लैग्स की तरह पूरे स्कूल रूम में जैसे कि बहुत फ्लोट कर रहे हैं, मतलब बह रहे हैं, ठीक है ना, फ्लोटिंग बह रहे हैं पूरे क्लासरूम में, स्कूल रूम में, सॉरी। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आर डेस्क, मतलब कि जो उनकी रोड डेस्क के ऊपर पीछे से रोड्स होती है ना, उन पे टंगे हुए हैं, ठीक है, क्या, फ्लैग्स, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। You ought to have seen how everyone sat to work. आप मतलब देखेंगे कि वहाँ पर कि सब लोग काम कर रहे हैं, आराम, सब जो है बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, कितनी शांति है वहाँ पर, मतलब कि सब लोग बिना चूँ चाय किए, मतलब कि बिना आवाज़ निकाले बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं वो लोग, वो अपना वर्क कर रहे हैं। The only sound was the scratching of the pens over the paper. Scratching मतलब कि जब हम लिखते हैं ना, वो वाली साउंड आ रही है पेपर्स की, सिर्फ सिंगल साउंड जो आ रही है यहाँ पर वो यही आ रही है कि लोग पेपर पे जो है ना लिख रहे हैं सिर्फ। और क्योंकि जब बहुत ज़्यादा शांति है, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, सिर्फ स्क्रैचिंग की ही तो आवाज़ आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर पेपर पे कुछ लिख रहे हैं। Once some beetles flew in them. Beetles मतलब कि एक बड़ी साइज़ की इंसेक्ट जो है ना वो वहाँ पर उड़ के आ गई। But nobody paid attention to them. लेकिन वहाँ बीटल्स मतलब कि वहाँ पर कुछ बीटल्स आई जो बड़े साइज़ के इंसेक्ट से उड़ कर आई, लेकिन उन पे किसी ने कोई अटेंशन दी नहीं, देखा भी नहीं उनको। Not even the littlest one, मतलब कि छोटे से छोटे ने भी ध्यान नहीं दिया उस पर। Who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. So यहाँ पर लिटलेस्ट वन से मीनिंग है पिजन्स, जो कि यहाँ पर लिटलेस्ट वंस कौन होते हैं, वहाँ पर पिजन्स हैं, जो कि अपने जो क्लोज हैं, मतलब कि जिनसे वो फ़िश को पकड़ते हैं, फ़िश होल्डिंग जो होते हैं, उनके जो पंजे होते हैं, उनसे जो पकड़ते हैं फ़िश को, उनसे वो क्या कर रहे हैं, ट्रेसिंग कर रहे हैं। ये बताना चाह रहे हैं कि हम भी फ्रेंचिस्ट ही हैं, हम भी वहीं के हैं, या हम भी फ्रेंच पर्सन ही हैं, ठीक है। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, मतलब कि जो रूफ़ है ना ऊपर की जगह, वहाँ पर जो पिजन्स है बहुत ज़्यादा, वैसे तो वो ट्रेसिंग करते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा धीमी आवाज़ में वो मतलब कू की साउंड निकाल रहे हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या जो वो लोग हैं इनसे भी जर्मनी में बात करवा पाएंगे। इवन द पिजन्स, मतलब कि पिजन से भी क्या वो लोग करवा पाएंगे बात, किस में, फ्रेंच लैंग्वेज में, ठीक है ना भाई, सॉरी जर्मन लैंग्वेज में। फ्रेंचिश तो वह है ही, लेकिन क्या उनसे जर्मनी बुलवा पाएंगे जैसे हमसे बुलवाना चाह रहे हैं वो ज़बरदस्ती, क्योंकि भाई वो जीत गए हैं इसलिए। अब उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in chair and gazing first at one thing. मतलब कि जब वो उसकी नज़र राइटिंग से ऊपर जाती है, वो देखते हैं एम हेमल सर मोशनलेस, मतलब कि बिना अब हिले डुले चेयर पर बैठे हुए और गेजिंग मतलब घूर रहे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट एट वन थिंग मतलब कि पहले एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से घूर रहे हैं, फिर दूसरी चीज़ को देख रहे हैं, देन एट अनदर, एज इफ़ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरी थिंग लुक्ड इन द लिटिल स्कूल रूम। मतलब कि वो क्या चाह रहे हैं कि मतलब चीज़ें जो है ना उनको बहुत देर देर तक घूर रहे हैं एक चीज़ को, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपने दिमाग में चीज़ें फिक्स करनी है, ठीक है। छोटे से स्कूल रूम की सारी चीज़ें उनको अपने दिमाग में फ़िक्स करनी। फैंसी 440 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। मतलब कि 40 साल से जो है एम हेमल सर वहाँ पर क्या है अपनी
पढ़ाते हैं वहाँ पर, मतलब पढ़ाई जो टीचर है वो वहाँ पर सेम प्लेस पे, और उनका जो स्कूल रूम है ना, स्कूल रूम के बाहर ही एक गार्डन भी है उनका, ठीक है, जो विंडो से दिखता है। क्लास में जो है ना, क्लास के सामने ही जस्ट वो है, ठीक है, क्लास में विंडो जो है उससे दिख जाता है वो ईजिली, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। सो ऐसा ही है। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ, मतलब कि जो डेस्क और जो बेंचेस हैं ना वो घिस घिस के पुराने से हो गए थोड़े से, है ना, वही सिर्फ जो है थोड़े स्मूथ हो गए हैं। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, मतलब कि जो वॉलनट का ट्री है, मतलब कि जो हमारा अखरोट का पेड़ है ना, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, टॉलर हो गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज़ टू द रूफ। होप वाइन एक प्लांट होता है जो कि ना ऐसे, मतलब ऐसे कोई चीज़ हो ना उसके ऊपर ऐसे राउंड राउंड करके ना शिफ्टेड होता रहता है उसके ऊपर ही। सो वो क्या हो रहा है, वो ना ट्विस्ट हो रहा है ना, किसके ऊपर, अबाउट द विंडोज़ ऑफ द रूफ, सॉरी विंडोज़ टू द रूफ, मतलब कि विंडोज से वो रूफ की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये वाला प्लांट कौन सा, होप वाइन का। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, मतलब कि कितना बुरा लग रहा है उनको ये छोड़ के जाने में, कितना उन्हें दुखी कर रहा हो, कितना उनको परेशान कर रहा होगा ये चीज़। पुअर मैन मतलब कि एम हेमन सर को, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, मतलब कि इनकी जो स्कूल रूम है उसके ऊपर एक जो है और कमरा होगा जहाँ पर उनकी सिस्टर हैं जिनकी चलने की आवाज़ें आ रही हैं। पैकिंग देयर ट्रंक्स मतलब कि जो लगेज है उसको क्या कर रही है, वो पैक कर रही हैं। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, जिससे कि वो अगले दिन वहाँ से मतलब चले जाए, भाई उनको ऑब्वियसली जाना ही है। सो दे पैक देयर ऑल लगेज, है ना, तो उनको सारा लगेज भी अपना पैक करना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, मतलब कि वो उनको बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई पढ़ो, लास्ट तक पढ़ना है, मैं मतलब कि लास्ट तक जितनी नॉलेज वो प्रोवाइड कर सकते हो वो अपनी तरफ से हार्डवर्क कर रहे हैं। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, उस मतलब कि पहले उन्होंने ग्रामर का सेशन दिया, उसके बाद उन्होंने राइटिंग का सेशन दिया, अब वो किसका सेशन दे रहे हैं, हिस्ट्री का सेशन दे रहे हैं, ठीक है। एंड देन द बेबीज़ चैंटेड देयर बाबी बी बोबू, मतलब कि जो बच्चे हैं उनका कोई ऐसे लहर से, मतलब जैसे हमारे का खा का होता है ना, वैसे इनके में बा बे बी बो बू बोल रहे हैं, मतलब अब आगे बच्चे होंगे आई थिंक, और पीछे क्या होंगे, बड़े लोग होंगे, है ना। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज spectacles एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, मतलब कि जो पीछे की तरफ है ना वहाँ का बहुत पुराना आदमी, ओल्ड हो मतलब कि वहाँ का बहुत ज़्यादा पुराना आदमी क्या कर रहा है, उसने अपने चश्मा उतारा और चश्मा उतारा और अब उसको नीचे रखा, और प्राइमर जो मतलब कि वहाँ की जो मेन जो बुक होती है, जैसे कि हमें का खा का सीखना होता है ना, हमें पूरी बड़ी बुक पढ़ने से पहले उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई अपना चश्मा निकाला और पढ़ने लगे। स्पेल्ड द लेटर्स विद दैम, स्पेल्ड मतलब लेटर्स को सीख रहे अच्छे से, ठीक है। यू वुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, मतलब कि वो भी रो रहे हैं भाई, क्योंकि भाई ऑब्वियसली उन्होंने भी इतनी प्रीशियस थी, मतलब जो उनकी लैंग्वेज उसको नहीं सीखा और अब उन्हें दुख हो रहा है, लेकिन वो ट्राई कर रहे हैं अब पढ़ने की, प्राइमर लेके वो बैठे हुए हैं, वो ट्राई करें कि पढ़ लें। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, मतलब कि भाई अलग सी हो जाती है वो, उनकी इतने इमोशंस थे। हिज सो मतलब कि कितना उनको बुरा लग रहा होगा, वेरी हार्ड थिंग टू, मतलब कि जहाँ से उनकी लैंग्वेज उनसे छीनी जा रही है, तो वो बहुत सोचना ही बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, मतलब कि इसको सोच पाना भी दैट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। और उनको तो छोड़नी ही थी, तो उनको कितना बुरा लग रहा था, ठीक है। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, मतलब कि बहुत ज़्यादा फ़नी था, ये बहुत ज़्यादा फ़नी था सुनना कि हम सबको हंसना है, हंस भी रहे हैं और रो भी रहे हैं, मतलब कि ऐसे बहुत अजीब सी सिचुएशन थी, उनको समझ ही नहीं आता कि रोएं हंसें, मतलब रोने वाली सिचुएशन है, वो हंस रहे हैं या रो रहे हैं, उनको ये पता नहीं चल रहा था। नाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट सेशन, मतलब कि जो वो सोचते हैं कि ओह यार कितना ये लास्ट सेशन है, दिस इज़ टू हार्ट ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है ना। ऑल
एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, मतलब कि जो चर्च की क्लॉक है वो उसमें 12 बज गए। दैन द एंगलस का मीनिंग यहाँ पर प्रेयर सॉन्ग जो होती है, ठीक है ना, जो चर्च में बजती है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पलेट्स ऑफ द प्रशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, मतलब कि जो एंगलस है वहाँ पर, एंगलस क्या है, एक चर्च की प्रेयर है, तो वहाँ पर वो स्टार्ट हो गई, ठीक है ना, वो ही बैल। तो भाई वो जान, फिर क्या हुआ, ट्रम्पलेट्स हुआ वहाँ पर कि एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से बजा, ठीक है। उस सेम टाइम पे एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से बज रहा है, किसका, प्रशियंस का, जो कि जा रहे हैं कहाँ, ड्रिलिंग करके वापस जा रहे हैं। साउंडेड अंडर आर विंडोज़, मतलब कि जो कि उनकी विंडोज़ में विंडोज़ से आवाज़ें आ रही हैं उनको। एम हैमल स्टूड अप, मतलब खड़े हुए। वेरी पेल, मतलब कि उनका चेहरा बहुत उदास सा, पीला सा पड़ गया था, क्योंकि भाई उनको छोड़ना था, वो जगह छोड़नी थी जो उनके लिए इतनी प्रेशियस थी। वो 40 साल से वहाँ थे, मतलब सेम स्कूल में थे ना। अगर कोई हमें एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट कर देता है तो हम इतने परेशान रहते हैं, उनको तो 40 साल से एक जगह मतलब छोड़ के ही जानी थी, 40 साल से जहाँ वो थे। इन हिज चेयर आई नेवर सो हिम लुक सो टोल, मतलब कि उन्होंने अपनी चेयर छोड़ी, भाई चेयर से हट गए और वो बहुत ज़्यादा लंबे लग रहे थे उस दिन, मतलब कि बहुत ज़्यादा उनको, मतलब कि जो लोग उनको नहीं भी पसंद करते थे, दे सडनली लाइक, मतलब कि उनको अचानक से लाइक करने लगते हैं, किनको, एम हैमल सर को। माई फ्रेंड सेड ही आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, मतलब कि बिकम अनेबल टू स्पीक ड्यू टू, मतलब कि वो किसी वजह से नहीं बोल पाए, वो बोलना चाह रहे थे लेकिन उनके फ्रेंड्स लेकिन बोल ही नहीं पाए, वो वहीं रुक गए। ही कुड नॉट गो ऑन, मतलब कि बोल ही नहीं पा रहे थे, वो उनसे बोला ही नहीं जा रहे थे, बिकॉज कितना जब हार्ट इतना ब्रेक हो जाए तो कोई बोल पाएगा, नो, नॉट पॉसिबल, है ना। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड मतलब जो एम एम सर हैं भाई, उनसे बोला ही नहीं जा रहा, वो इतने ज़्यादा उस सदमे में थे, बोल ही नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने क्या करा है, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ गए, टुक अ पीस ऑफ चॉक, उन्होंने चॉक ली एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, मतलब कि उन्होंने जो है ली चॉक और उठाई और वो कहाँ चले गए, माइट मतलब स्ट्रेंथ से उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई। ही रॉट एज अ लार्ज ही कुड, मतलब कि उन्होंने बड़ा बड़ा लिख दिया, क्या लिखा, वाइव ला फ्रांस, मतलब कि हमेशा ज़िंदा रहे क्या, फ्रांस, ठीक है ना। देन ही स्टॉप्ड एंड लर्न हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट अ वर्ड, मतलब कि उनकी, मतलब कि उन्होंने लिखना बंद करा एंड उनकी मुंडी झुकते नीचे की तरफ एंड वो बिना कुछ कहे हट गए वहाँ से। ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, मतलब गेस्चर मतलब कि एक सिंगल चीज़, मतलब कि सिंगल उन्होंने लिखा, सिग्नल, सॉरी सिग्नल, वो उनके लिए एक सिग्नल था, आई मीन टू से सॉरी, मैंने सिग्नल को सिंगल बोल दिया। तो जो है वहाँ पर उन्होंने एक गेस्चर, मतलब कि एक सिग्नल दिया उनको अपना सर्वर झुका के, मतलब कि ऐसे कि भाई अब क्लास हो गई ख़त्म, स्कूल इज़ डिसमिस्ड यू मे को, मतलब कि उनका जो ना कहना ही बहुत ज़्यादा कहने के बराबर था। सो उनका कहने का मतलब ये था कि उसी पोस्टर से, मतलब कि उसी इनकी चेहरे से और जो उन्होंने पोजीशन ली उससे ही पता चल गया था कि स्कूल क्या हो गया, डिसमिस हो गया है। सो नाउ यहाँ पर हमारा चैप्टर है वो एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन। अगर आपको कोई डाउट भी हो ना, सो यू कैन आस्क मी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समथिंग इफ़ यू नीड, देन यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।